Hello student, good morning. Today we are going to discuss about the cell, the unit of life. तो आज हम लोग क्लास 11th का सेल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेल का डिफिनीशन क्या होता है। तो सेल एंड इंट्रोडक्शन। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर को बनाता है। जैसे हमारी बॉडी पूरी सेल से मिलकर बनी होती है और सारे सेल्स में ही फंक्शन होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं आपकी सेल में, जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज आपका जाता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसका रेस्पिरेशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं आपके आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट और एनिमल में जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड द सेल? तो डिस्कवरी ऑफ सेल जाता है रॉबर्ट हुक इन 1665। इन्होंने देखा कॉर्क सेल बाई डिस्कवर्ड बाई हुक। इन्होंने देखा जो कॉर्क सेल होता है, जो प्लांट का, जो आपका कॉर्क सेल होता है प्लांट का, तो उसका जो डेड सेल था, इन्होंने देखा था कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ये देखिए आपको दिख रहा है ये। तो इन्होंने माइक्रोग्राफिया, इनका बुक का नाम था, तो इन्होंने उसमें लिखा था कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखते हैं हमें प्लांट में, जो कि क्या होते हैं? कॉर्क सेल, जो कि इन्होंने सेला बोला। सेला मतलब होता है लिटिल रूम। और तो सेल को डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन ये डेड सेल था दोस्तों। ये रॉबर्ट हुक का फ़ोटो है, इमेज है, देख लीजिए आप लोग। लेकिन अगर हम बात करें लाइव सेल को डिस्कवर कौन किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1674, आई थिंक यही होगा करेक्ट। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा था। लेकिन अगर सेल की बात आएगी तो रॉबर्ट हुक होंगे। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट इज सेल एंड इंट्रोडक्शन। अगर सेल की बात करें, हम सेल को कैसे देख पाएंगे हम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है हमें। द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ डिटेल ऑफ द सेल। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम शायद सेल को नहीं देख पाते या सेल को स्टडी नहीं कर पाते हैं। ये है आपका सेल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी क्या होता है। तो सबसे पहले सेल थ्योरी दिया कौन था? दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू जेकब सिल्डेन एंड थियोडोर स्वान। मैथ्यू जेकब सिल्डेन इन 1838 में बोला, ऑब्जर्व दैट प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो प्लांट होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये बोले मैथ्यू सिल्डेन ने। मैथ्यू सिल्डेन बोले कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और सिल्डेन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। और सिल्डेन और स्वान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। थियोडोर स्वान ने बोला इन 1839 में, रिपोर्टेड दैट सेल हैड थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही आल्सो फाउंड दैट सेल हैव सेल प्लांट सेल हैव सेल वॉल। इन्होंने बोला थियोडोर स्वान ने कि प्लांट सेल के पास थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होता है, दैट इज अ सेल वॉल। ही प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस दैट एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और इन्होंने ये प्रपोज किया हाइपोथेसिस से कि एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, ये सेल से बना होगा या प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो सेल के जो केमिकल्स है उससे बना होगा। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? सिल्डेन और स्वान ने। मैथ्यू जेकब सिल्डेन एंड थियोडोर स्वान, एक जूलॉजिस्ट थे, एक ब्रिटिस्ट थे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया। सेल थ्योरी कौन दिया था? मैथ्यू जेकब सिल्डेन एंड स्वान। नेक्स्ट अगर बात करें, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? इन्होंने ये तो बता दिया थियोडोर स्वान और जेकब ने कि सेल बना, जो प्लांट और एनिमल है सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन सेल आया कहाँ से ये नहीं बता पाए। तो फिर आए रुडोल्फ विर्कोव इन 1855, एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म। इन्होंने बोला जो पुराना सेल था वो डिवाइड करता है और न्यू सेल बनाता है, ओमनी सेलुला ई सेलुलर। इसका मतलब होता है आल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो पहले से ही सिद्ध था। इन्होंने बोला आल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्कोव ने। और इन्होंने बताया कि
आल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल की डिवाइड होने से बनता है, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुलिस का यही मतलब होता है। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ को। नेक्स्ट है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हम सेल की बात करें तो आल सेल कंटेन, सबसे पहले साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर लिक्विड पार्ट होता है, वट एवर लिक्विड पार्ट है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन अकर, दिस कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जो भी रिएक्शंस होते हैं सेल में, वो केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए आप, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो भी सेल में लिक्विड पार्ट है, वॉट एवर, साइटो मतलब होता है सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड पार्ट, तो जो भी सेल के अंदर लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और लिविंग स्टेट में होगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऑर्गन होता है सेल के अंदर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या बोला है। ये ऑर्गन्स सेल ऑर्गेनेल है, यानी सेल के पाए जाने वाले ऑर्गन्स होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। स्मॉलेस्ट सेल अगर बात करें माइकोप्लाज्मा होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट सेल का तो माइकोप्लाज्मा होता है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत ही छोटा है। इसको हम आँख से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी बहुत मुश्किल होता है देखना। माइकोप्लाज्मा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है केवल, ये बैक्टीरिया है। ये स्मॉलेस्ट सेल, ये माइकोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, तो मुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है, जिसको हम देख भी पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये आपको ये माइकोप्लाज्मा दिख रहा है आपको, ये आपका एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट सेल, अगर हमारी बॉडी में लंबा सेल पूछे, लंबा यानी लॉन्गेस्ट नैरो सेल 100 सेंटीमीटर का होता है, ये देखिए 100 सेंटीमीटर का लगभग होता है। साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, सेल वॉल होता है इसमें, तो ये देखिए 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है एक बैक्टीरिया। अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल जो हमारी ब्लड में पाया जाता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। यहाँ एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, यूकैरियोटिक सेल का होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। यहाँ का वेरिएशन यहाँ है, डायग्राम में कुछ और दिया है यहाँ पे, तो समझिएगा इसको। अगर डायग्राम पूछेगा तो ये बताना है, और अगर थ्योरी पूछेगा तो ये बताना है। डाटा है ये एनसीईआरटी का। PPLO ये माइकोप्लाज्मा है, इसमें 0.1 माइक्रोमीटर दिया है और इसमें 0.3 माइक्रोमीटर दिया है, तो इसको याद रखिएगा। PPLO का मतलब भी सेम होता है माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी माइकोप्लाज्मा का ही एक और अलग नेम है। वायरस की बात करें तो वायरस माइकोप्लाज्मा से भी छोटे होते हैं, लेकिन वायरस सेल नहीं होते, इसलिए स्मॉलेस्ट सेल नहीं बोला गया यहाँ पे। 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर का होता है क्या, वायरस। तो वायरस छोटे होते हैं माइकोप्लाज्मा से, लेकिन माइकोप्लाज्मा सेल होता है, वायरस सेल नहीं होता है। नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप, सेल में भी सेल का अलग अलग शेप होता है, कोई डिस्क शेप का होगा एंटीना के जैसे, पॉलीगोन कलर का होगा, कोई पॉलीगोन का मतलब होता है जिसके बहुत सारे भुजाएं होते हैं। कॉलमनर होगा, कोई कॉलम की तरह, कोई क्यूब लाइक होगा, कोई थ्रेड धागे के लाइक होगा, कोई इरेगुलर शेप होगा। आप अलग अलग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पैरेंकाइमेटिस को देखिए अलग, यहाँ पे कॉलम है लॉन्गिट्यूडनल, ये देखिए। सेल आर ऑफ 2 टाइप। अब सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। यहाँ पे देखिए सेल का अलग अलग जो शेप आपको दिख जाएगा, ग्लैंड सेल, ब्लड सेल्स, तो अलग अलग सबके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका शेप डिसाइड होता है। चलिए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना जो बना होगा, और यूकैरियोटिक मतलब नया। तो लेट्स स्टार्ट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराना, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो पुराने टाइप का जहाँ न्यूक्लियस होगा
उस सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है। इनमें डीएनए तो होगा, न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस में डीएनए होता है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगा तो डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा रहेगा। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिड देन यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत तेज, सबसे पहली बात छोटे होते हैं और बहुत तेज डिवाइड करते हैं। यूकैरियोटिक सेल से जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। दे वेरी इन शेप एंड साइज, और इनका शेप अलग अलग होता है, कोई गोला होगा, कोई रॉड शेप होगा, कोई कॉमा शेप होगा, उसके बारे में आगे बात किया जाएगा। देखिए बैक्टीरिया है 4 बेसिक शेप, बैक्टीरिया के पास 4 शेप होता है। बैसिलस अगर रॉड शेप का होगा, देखिए यहाँ पे रॉड शेप अगर होगा तो बैसिलस बोलेंगे। कोकस यानी स्फेरिकल शेप, कोकस यानी स्फेरिकल शेप। विब्रियो कॉमा शेप, विब्रियो क्या है, कॉमा शेप। ये देखिए गोल गोल होगा, कोकस बोलेंगे। विब्रियो क्या होगा, कॉमा शेप का होगा बैक्टीरिया। स्पाइरलम क्या है, स्पाइरल की तरह होगा तो स्पाइरलम बोलेंगे। तो 4 बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप होते हैं। बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल। बैसिलस मतलब रॉड शेप होगा बैक्टीरिया, कोकस यानी गोला गोला होगा बैक्टीरिया, विब्रियो यानी कॉमा शेप का बैक्टीरिया होगा, स्पाइरलम यानी स्पाइरल की तरह होगा। ये देखिए रॉड शेप, बैसिलस हो गया, ये कोकस हो गया, ये आपका कॉमा से विब्रियो हो गया, और ये आपका स्पाइरलम होगा। तो ये 4 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के। नेक्स्ट बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले सेल इन्वेलप होता है। सेल इन्वेलप का मतलब होता है ये आउटर लेयर जो होता है अंदर वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेल इन्वेलप। दूसरा मीसोसोम होता है, क्रोमेटोफोर, ये जो भार आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये इसको मीसोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियाइड मतलब जो डीएनए होता है, ये देखिए न्यूक्लियाइड आपको दिख रहा है, जो डीएनए बिखरा होता है साइटोप्लाज्म में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। फ्लैजिला मतलब ये देखो आपको, फ्लैजिला मूवमेंट में काम देता है, बैक्टीरिया चल पाता है, मूव कर पाता है फ्लैजिला के हेल्प से। पिलाई एंड फिम्बरी, पिलाई क्या करता है, ये देखिए पिलाई एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा होता है फिम्बरी से। फिम्बरी क्या करता है, सरफेस से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, देखिए यहाँ पे। इंक्लूजन बॉडीज़ कुछ ऐसे मटेरियल, रिजर्व मटेरियल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल रहते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल की होती हैं। पहला सेल इन्वेलप की बात करेंगे। सेल इन्वेलप यानी इनका सेल इन्वेलप किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इस केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे आउटर लेयर जो होता है बैक्टीरिया को, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर। इनका सेल के इन्वेलप जो होता है, सेल का कवर होता है 3 लेयर का बना होता है। ऊपर वाला लेयर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, नीचे वाला ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे वाला लेयर सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के नीचे सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सारे मटेरियल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल इन्वेलप का 3 लेयर हो गया बैक्टीरिया में। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग। आगे की वीडियो जो है, आपको लेक्चर अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।